सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 9 मार्च। मध्यम स्थिति के लोग सहवास के लिए अच्छे। एक गांव में चोरों की एक सभा हुई। उसमें कुछ चोर कहने लगे, यदि लूटना ही है तो हानि करके की जाए। तो कुछ का कहना था कि किसी से क्यों मारपीट करें, केवल लूटना ही ठीक है। लेकिन सबका कहना था कि लूटना हमारा लक्ष्य हो। हमारा सोचना भी इसी ढंग का होता है। कोई कहता है व्यवहार को सामने रखकर गृहस्थी की जाए। दूसरा कहता है योग्य अयोग्य का निर्णय लेकर गृहस्थी करें। तो तीसरा कहता है अपना स्वार्थ ध्यान में रखकर गृहस्थी करें। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहता कि भगवान का अनुसंधान रखकर गृहस्थी की जाए। सबको गृहस्थी चाहिए और भगवान होगा तो ठीक, मतलब कि गृहस्थी ही सत्य बात है, ऐसा सब मानते हैं। लेकिन भगवान के बारे में मन में दृढ़ता नहीं, संदेह है। वृत्ति कितनी भी अस्थिर हो तो उसे सब सहते हैं। शराब पीकर आदमी बेहोश होता है और अपनी मर्जी से गाता है। इसी प्रकार एक शराबी गीत गा रहा था, तब दूसरा शराबी उससे कहता है कि अरे क्या भद्दा गीत गा रहा है, तुम्हें कुछ समझता नहीं है। कुछ देर के बाद वही प्रश्न पहले शराबी ने दूसरे शराबी से पूछा। उसी तरह गृहस्थी में जितनी वृत्ति स्थिर नहीं है, ऐसे लोग मनचाहे मत प्रकट करते हैं और वे एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। अपना गृहस्थी का व्यवहार भी ऐसा ही विचित्र होता है। हमें बंधन नहीं चाहिए कहने वाले लोग पागल ही समझने चाहिए। समाज बंधन के सिवाय टिक ही नहीं सकता। वास्तव में नौकरी में यदि अधिक परेशानी नहीं होगी तो वो मालिक के लिए जितनी सुखदायक होगी उतनी ही हमारे लिए होती है। उल्टे मालिक बनने में अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। व्यवहार में हम दूसरों की धोखेबाजी समझ पाएं, इतनी ही धोखेबाजी की जानकारी हमें होनी चाहिए, लेकिन हम स्वयं धोखेबाज ना हों। मतलब ये है कि हम औरों को धोखा न दें। हम में इतनी व्यवहार कुशलता हो कि हमको कोई धोखा न दे पाए। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे मध्यम स्थिति के लोग ही अधिक मात्रा में मिलते हैं। वे व्यवहार और संगति के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वे सभी दृष्टि से मध्यम श्रेणी के होते हैं। उनका पाप मध्यम श्रेणी का, पुण्य मध्यम श्रेणी का और परमार्थ भी मध्यम श्रेणी का होता है। ऐसा मनुष्य समय आने पर कर्जदार भी बन गया तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कर्जे का बोझा उतना ही हो जितना 1 महीने के अंदर उतार पाए। धनवान उसे समझा जाए जो अपने पैसे से नीति धर्म का पालन कर पाएगा, जो बाल बच्चों का रक्षण कर पाएगा, प्रतिष्ठा से जीवन व्यतीत कर पाएगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।